हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन वायर चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा था अलंकार को, उसको आगे आगे बढ़ाते हुए 2 मिनट का रिकैप लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। उस अलंकार के विषय में हमने पढ़ा था अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और उन भेद के उपभेद की व्याख्या, मतलब परिभाषा और उदाहरण। ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं और उभय अलंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार में जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाएं वो शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी कि एक विशेष शब्द के रखने से उस काव्य में सुंदरता आए, वो शब्द काव्य को सौंदर्य प्रदान करे, वो शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार में अर्थ महत्वपूर्ण होता है और उभय अलंकार में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं वहां पर उभय अलंकार माना जाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था शब्दालंकार के मुख्यतः 4 भेद हमने पढ़े थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। उसी को आज हम शुरू करेंगे। श्लेष और वक्रोक्ति को पढ़ते हुए फिर अर्थालंकार के 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उभय अलंकार के बारे में। तो अर्थालंकार में हमने पढ़ा था, पढ़ेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। और बहुत छोटा सा है उभय अलंकार, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जैसे हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उसका उदाहरण हमने पढ़ा था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो जहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहां पर जैसे अनुप्रास की जो परिभाषा मानी जाती है कि जिसमें वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे चा वर्ण की आवृत्ति आ रही है इस काव्य में, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था अनुप्रास के बाद यमक। जैसे अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति थी, उसी प्रकार यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। और श्लेष लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। इनसे थोड़ा सा अलग है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके श्लेष अलंकार की जो परिभाषा है, इसमें एक ही शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं कि इसमें जो रहीम है उन्होंने पानी शब्द के विभिन्न अर्थ प्रयोग किए हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, तो ये जो काव्य की 2 पंक्तियां हैं, यहाँ पर पानी शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है। तो इसके पानी के जो अर्थ हैं वो विभिन्न हैं। पहला जो पानी का अर्थ बताया गया है वो मानव में विनम्रता के लिए बताया गया है। पहला अर्थ जो बताया गया है वो विनम्रता, कि मानव में विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है,
दूसरा बताया गया है बिन पानी सब सून। अगर मनुष्य में विनम्रता नहीं है, मानवता नहीं है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है। दूसरा बताया पानी गए न उभरे मोती मानस चून। अब मोती के संदर्भ में पानी का प्रयोग किया गया है कि मोती में चमक होती है। जिस प्रकार हम पानी को देखते हैं तो पानी में एक आभा नजर आती है, चमक नजर आती है, उसी प्रकार मोती में भी चमक और आभा नजर आती है। अगर मोती में चमक नहीं है, वो आभा नहीं है, तो मोती की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उसका। फिर बताया गया है मानस, और ये जो तीसरा बताया गया है चून। मानस मतलब, मानस में तो फिर वही बताया गया ना कि मानस मतलब मनुष्य, मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए। उसके बाद बताया गया चून माने आटा। आटा जो हमारे भोजन पकाने में प्रयोग होता है। चून जो है अगर सूखा है, मतलब जब तक वो उसका पानी के साथ मिश्रण बनाकर प्रयोग में नहीं होता, तब तक उसका कोई मतलब जो आकार ग्रहण करता है वो आटा, तो कोई बिना पानी से मिले उसके कोई कीमत नहीं है। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि पानी गए न उभरे मोती मानस चून, कि जब वो आटा पानी के साथ मिलकर एक रूप आकार ग्रहण करता है, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो सूखा आटा होता है, जो चून है, वो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो श्लेष अलंकार का उदाहरण इस काव्य की जो पंक्ति है उसके माध्यम से समझते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक ही शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो वहां पर है श्लेष अलंकार। दूसरा है, इसका आखिरी हमने पढ़ा था वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। इसके नाम से ही पता चलता है, वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कहना, टेढ़ी बात। टेढ़ी बात कहना। ठीक है। मतलब टेढ़ी युक्ति कहना। वक्रोक्ति अलंकार की जो परिभाषा है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कहने वाला, जो वक्ता है, वो किसी और संदर्भ में बात कह रहा है, लेकिन जो उसे ग्रहण कर रहा है, श्रोता है, वो कोई अन्य ही अर्थ ग्रहण करता है। तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार है। इसका उदाहरण है, एक कयो वर देत भव भाव चाहिए चित्त। ठीक है। सुनी कह को भोले भवई भाव चाहिए मित। कि एक ने कहा कि भगवान शंकर इतने भोले हैं कि मन में भाव होना चाहिए, उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो ग्रहण कर रहा है उसने यह ग्रहण किया है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मन में भाव की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, इसका उदाहरण लिखते हैं। माफ कीजिएगा, इसमें है नहीं आएगा। एक कहो वरदेत भव भाव चाहिए चित, सुनी कह को भोले भवई भाव चाहिए मित। ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार का ये उदाहरण है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं वक्रोक्ति अलंकार मतलब टेढ़ी बात कहना। तो एक ने कहा कि भगवान मतलब भोले इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए मन में भाव होना चाहिए कि वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कहने सुनने वाले ने क्या ग्रहण किया कि भोले इतने मतलब सीधे हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए मन में भाव की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था शब्दालंकार के 4 भेद। अब हम
पढ़ते हैं अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार की परिभाषा, जो काव्य में, जिस काव्य में अर्थ महत्वपूर्ण हो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की परिभाषा क्या है? जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित हो तो वहां पर अर्थालंकार माना जाता है। ठीक है, काव्य का सौंदर्य अर्थ पर आधारित हो। ठीक है, अर्थालंकार के 4 भेद हैं। पहला है उपमा। उपमा का अर्थ होता है कि दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाना या उनमें तुलना करना। ठीक है, तो उपमा का वैसे जो अर्थ माना जाता है वो माना जाता है समीप। ठीक है, दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाना या उनको परस्पर तौलना। ठीक है, इसका उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। ठीक है, कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पर कर माने हाथ, कमल माने जो पुष्प, सा कोमल है मतलब जो कर है वो कमल के समान इतना सॉफ्ट है कि वो कमल के समान उसकी मतलब उसको इतना मुलायम, इतना कोमल बताया गया है, कमल के समान। ठीक है, कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पे जब दो भिन्न वस्तुओं के मध्य तुलना की जाए या उनमें समानता बताई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद होता है उपमा के बाद रूपक। रूपक अलंकार की परिभाषा है जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता बताई जाए, अभेद बताया जाए। जैसे इसमें तो बताया गया था उपमा अलंकार में कि जो कर है वो कमल के समान कोमल है, लेकिन रूपक अलंकार में उपमान जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक है, उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दर्शाया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इसका क्या है उदाहरण? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है, चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र को खिलौना बता दिया गया है यहाँ पे सीधे सीधे। उपमान और उपमेय में मतलब जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है उनमें अभिन्नता अभेद बताया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं मतलब चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं बताया गया, उन्होंने चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया है।
ठीक है, तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो वहां पर रूपक अलंकार, अभेद हो गया ना दोनों में। यहाँ पे जैसे कर कमल सा कोमल है, यहाँ पे तो मतलब ऐसा है कि जो हाथ है वो कमल के समान सॉफ्ट है आपका, मतलब कोमल है। लेकिन मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, अब यहाँ पे सीधे कहा गया है, अभेद है दोनों में, चंद्र सा खिलौना नहीं चाहिए, चंद्रमा को ही खिलौना बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा है उपमा रूपक, इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो, उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो। ठीक है, वहां पर उत्प्रेक्षा, और इसकी पहचान ऐसे भी होती है जिस काव्य में मनु, जनु, मानो, ज्यों ऐसे शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब इसका जो उदाहरण है, मुख, मानो, चंद्रमा, तो मानो आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मुख मानो चंद्रमा, मानो ज्यों त्यों, मनु जनु ऐसे शब्द जहां पर आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मुख मानो चंद्रमा है, तो जो मुख है वो चंद्रमा के जैसा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, और अब है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसके शब्द, इसके जो वाक्य है, ये जो शब्द है अतिशयोक्ति, इससे इसके पढ़ने से ही पता चलता है कि किसी बात का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बताना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, किसी बात को इतना उम, ऐसे बताना कि मतलब आश्चर्यचकित चमत्कार पूर्ण ढंग से बताना। इसका उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो कितना बढ़ा चढ़ाकर बोला है कि आगे नदियां पड़ी अपार। ठीक है, घोड़ा कैसे, यानी कि जो उनका घोड़ा है चेतक, वो कैसे मतलब पार जाएगा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया कि अभी तो वो सोच ही रहे थे, तब तक तो घोड़ा इतनी गहरी नदियां हैं वो पार करके चला भी गया। इसके बाद है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। जब प्रकृति में मानवीय चीजों की संभावना कवि दर्शाने लगे, ठीक है, तो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है, यानी कि प्रकृति का मानवीयकरण किया जाए जहां पर। ठीक है, मानवीयकरण अलंकार है, तो जहां पर प्रकृति का
मानवीकरण किया जाए। ठीक है, वहां पर मानवीकरण अलंकार है। इसका उदाहरण है, निराला जी की एक कविता है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी धीरे धीरे। तो वो जो संध्या है, जो सांझ है, वो तो प्रकृति के अंतर्गत प्रकृति है ना। ठीक है, लेकिन उसको क्या बताया गया है, संध्या सुंदरी परी सी, परी के समान बता दिया गया है उसको। ठीक है, और एक उदाहरण है, मेघ आए बंठन के सवर के। ये भी देखो, मतलब जो मेघ है वो प्रकृति है, बादल जो है उनको क्या, बड़े बंठन के सवर के तो मनुष्य चलता है ना, मानव की मतलब प्रकृति है ये तो। लेकिन वहां पर क्या बताया गया कि मेघ आए बंठन के सवर के, उतर रही थी संध्या सुंदरी परी सी। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो यानी कि प्रकृति में जब मानवीय संभावनाएं कभी दर्शाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसके बाद इसका उदाहरण लिखते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ठीक है, और एक बताया था संध्या सुंदरी का उदाहरण, ये मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद हम तीसरा जो अलंकार पढ़ रहे थे वो उभय अलंकार है। उभय अलंकार की जो परिभाषा है वो बहुत ही साधारण सी है। जैसे शब्द अलंकार में शब्द महत्वपूर्ण था, अर्थ अलंकार में अर्थ, और उभय अलंकार जो है, उभय मतलब जिसमें दोनों महत्वपूर्ण हो, शब्द और अर्थ, तो वहां पर उभय अलंकार माना जाता है। ठीक है, उभय अलंकार उभय अलंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण हो। ठीक है, यहाँ पर दोनों महत्वपूर्ण हो, शब्द और अर्थ, वहां पर उभय अलंकार होता है। इसका उदाहरण जो है वो है, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज मतलब दोनों है, शब्द और अर्थ दोनों ही महत्वपूर्ण है कि कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए। अब यहाँ पे जो कजरारी का अर्थ प्रयोग किया गया है वो काजल के लिए प्रयोग किया गया है, और कजरारी मतलब उसकी काली अखियों में काजल स्पष्ट नहीं हो रहा, ना लखाए का मतलब दिखाई नहीं देना। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।